नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुलाबगंज मार्ग से हथियाखेड़ा, मुडरा, गणेश, पटवारी, खेड़ी, खुर्दा, मणि चौबीसा होते हुए ओलावृष्टि प्रभावित विभिन्न ग्रामों का दौरा कर रहे हैं। दौरे पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों की फसल खराब हुई है वो चिंता ना करें, मैं उनके साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि आज मैंने प्रधानमंत्री से भी फोन पर बात करके ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की क्षति का आकलन होगा और उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी। किसानों को राहत की राशि देने के साथ फसल बीमा योजना का लाभ भी दिलाया जाएगा। मैं हर किसान की चिंता करूंगा जिनकी फसलें खराब हुई हैं। जो और भाई ज्यादा नुकसान है सर, और भाई आपको कलाने भी देना है। आप तो देखो और भी जिले में जाना बिल्कुल जितना ये फसल मैंने देखी और हर एक ये मानना कि जहाँ नुकसान हुआ मैं छोड़ूंगा नहीं। सर्वे में यहाँ से सीधे ओला प्रभावित 2 जिलों में जा रहा हूँ, विदिशा और सागर। लेकिन मैं केवल 2 स्थानों पर नहीं जाऊंगा। उन 2 स्थानों पर फसलों की स्थिति देखने के बाद मैं पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की बात करूंगा और मैं किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि फसलों का नुकसान हुआ ये सही है, जिनकी फसल खराब हुई है, लेकिन वो चिंता ना करें, मैं उनके साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ है। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को भी फोन पर बात करके ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी दी है। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं, संकट है, परेशानी है, लेकिन आपकी क्षति का आकलन होगा और क्षति का आकलन करके हम नुकसान की भरपाई करेंगे, राहत की राशि देकर भी और फसल बीमा योजना का लाभ दिलाकर भी। आज फिर मैं एक बार प्रदेश के सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि हर खेत तक मेरा पहुंचना शायद संभव नहीं है, लेकिन मैं हर जिले की चिंता करूंगा जहां फसलें खराब हुई है। मैं हर गांव की चिंता करूंगा जहां फसल खराब हुई है। मैं हर किसान की चिंता करूंगा जिसकी फसल खराब हुई है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, अकेला मत समझना। संकट किस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हें संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा, ये मेरा संकल्प भी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस पर चुनावी घोषणा पत्र पर अमल नहीं करने का आरोप लगाया और उसके प्रस्तावित नए वचन पत्र को हेराफेरी 2 की संज्ञा दी। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये किसानों ने अच्छी तरह से देख लिया है। कांग्रेसी सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। उन्होंने कहा कि देश के सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना कांग्रेस का स्वभाव बन गया है। गृह मंत्री ने बीजेपी के एजेंडे को स्पष्ट ठहराते हुए विकास का एजेंडा बताया। उन्होंने पार्टी के प्रदेश कार्यालय के शिलान्यास के लिए बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भोपाल आने और उनके साथ होने वाली बैठक में लाडली बहना प्रमुख विषय रहने की बात कही। कर सकते हैं, ओला पीड़ितों के बीच जा तो सकते नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी गए ओला पीड़ितों के बीच में, गांव-गांव, नगर-नगर में हमारे मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। हम लोग खुद होके आए हैं ओला पीड़ितों के बीच में। कि आपने देखा क्या कि दिग्विजय सिंह जी ओला पीड़ितों के वहां से निकल गए, 1 मिनट को रुके। कमलनाथ जी 1 मिनट को गए, नेता प्रतिपक्ष 1 मिनट को गए। कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये सारे प्रदेश का किसान देख रहा है कि किस तरह से ये घड़ियालू आंसू बहाते हैं। निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत स्वागत है। सभी कार्यकर्ता, जनता उनके स्वागत के लिए, वंदन के लिए, अभिनंदन के लिए 2023 को लेकर भी अभी कार्यालय का शिलान्यास करने आ रहे हैं, पर आ रहे हैं तो सभी विषयों पर बात होगी। एजेंडा बहुत स्पष्ट रहता है, हमेशा विकास का एजेंडा रहता है। अभी विकास यात्राएं भी सम्मानित विधायकों ने और हमारे लोगों ने निकाली है। अभी 25 तारीख से हमारे लाडली बहना के फार्म भरे जाने हैं, वो विषय प्रमुखता से 10 जून को लाडली बहनों के खाते में राशि डाली जाने वाली है, वो लाडली बहन का विषय। ऐसे अन्य विषय सदन से संबंधित भी है। कर्नाटक में
मध्य प्रदेश विधानसभा में आज कांग्रेस के सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को सदन में पड़ा हुआ माने जाने के विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर कड़ी आपत्ति जताई और जमकर हंगामा मचाया। शून्यकाल के बाद अध्यक्ष ने जैसे ही जन आकर्षण प्रस्ताव को पड़ा हुआ जाने की बात कही, वैसे ही कांग्रेस के कई विधायक गर्भगृह में आकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर मनमानी करने का आरोप लगाया और ध्यान आकर्षण पर चर्चा नहीं कराने को अपने अधिकारों का हनन बताया। लेकिन असंधी ने जब उनकी बात नहीं सुनी तो आधे से ज्यादा कांग्रेस के सदस्य बगैर वॉकआउट करके सदन से बाहर चले गए। इनसे दूसरे दल के सदस्य भी शामिल रहे। हालांकि विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सहित कांग्रेस के कई विधायक सदन में ही बैठे रहे और उन्होंने आगे की कार्यवाही में हिस्सा लिया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के पास आज एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कमलनाथ और कांग्रेस को गाड़ने के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री के इस बयान के विरोध में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर सभी जिलों में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई ने मांग की है कि शिवराज सिंह चौहान जल्द से जल्द माफी मांगे। उन्होंने ऐसा नहीं होने पर हर जिले के हर थाने में मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने को कहा। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने कहा कि गड़े हुए मुर्दे कौन उखाड़ेगा। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद ये एनएसयूआई बताएगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज सिंह चौहान माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। देखिए, आज हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आशुतोष चौकसी जी के आह्वान पर मुख्यमंत्री घोषणावीर प्रदेश के भांजे भांजियों के कंस मामा के का पुतला दहन किया है। आपको बता दें कि उनके द्वारा एक बयान जारी किया गया था जिसमें वो कमलनाथ जी को और हमारे कांग्रेस परिवार को गाड़ने की बात कर रहे थे। तो आज हमने पुतला जलाकर उनको ये बताना चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द माफ़ी मांगे, नहीं तो एनएसयूआई प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी जिसमें हम विभिन्न जिलों में जाकर अलग अलग थानों का घेराव करके उनके खिलाफ एफआईआर की मांग करेंगे। उनकी ये बौखलाहट दिख रही है कि अब उनकी सरकार जाने वाली है, इसलिए वो लोगों को भारत माता की जय करवा के उनका संकल्प दिलवा के कांग्रेस को गाड़ने की बात कर रहे हैं। गड़े हुए मुर्दे कौन उखाड़ेगा, 2023 के बाद ये पता चलेगा। धन्यवाद। अक्षय तोमर, भोपाल एनएसयूआई। उज्जैन की कलश होटल में ठहरे हुए पर्यटकों से लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को आज उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी इंदौर के खजराना के रहने वाले कुख्यात बदमाश हैं और उनके नाम आरिफ, तौतिफ और सुरीला है। पुलिस जब इन आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची तो उन्होंने बचने के लिए पुलिस दल पर गोली चला दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे तीनों आरोपी घायल हो गए। तीनों आरोपियों को पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती करा दिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भोपाल महानगर न्यूज़।